वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो। ये वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस। तो देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने पिछले दिनों में क्या मूव किया और आने वाले दिन फ्राइडे को क्या मूव कर सकता है, विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो सबसे पहले चार्ट में चले जाते हैं और देखते हैं। ये निफ्टी का चार्ट आ गया है आपके स्क्रीन के ऊपर। तो आप देख पा रहे हैं कि इलेक्शन की वोलेटिलिटी खत्म हो चुकी है, ऑप्शंस बायर के हाथ जल रहे हैं, ओवर ट्रेडिंग फिर से शुरू हो गई है, स्टॉप लॉसेस वापस से हिट होने लगे क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी खत्म हो गई है। इंडिया विक्स जो है वो एवरीडे डाउन जा रहा है और निफ्टी 4-5 दिनों से सेम लेवल पर अभी चिपक गया है। तो क्या बोलते हैं, इसको एकदम स्टिक हो गया है और मूवमेंट नहीं आ रहा है। और ऐसा पिछले दिनों में भी एक बार हुआ था। यहाँ पर देखिए आप, ये जो था समय 1 अप्रैल से देखिए तो 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, तो ये 4-5 दिन क्या हुआ, मार्केट ने एकदम से स्टॉप कर दिया, मूव ही नहीं हुआ। तो मार्केट देखिए एक बार यहाँ से मैं एक बार आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, आपको आइडिया मिलेगा कि मार्केट एकदम से जो है एक ही जोन में आ गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ से ये जोन में, तो ये जोन जो है मार्केट ने बना लिया कहीं ना कहीं और ये जोन के बीच में फंस गया। तो ये एक छोटा सा जोन था मार्केट के लिए और अभी भी सिमिलर चीज़ हो रही है। तो एक जोन था, उसके पहले भी मार्केट में एक दो बार ऐसा हुआ था। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट ने जो है एक जोन बना लिया था छोटा सा। तो आप देख सकते हैं ये जोन के बीच में मार्केट रह गया लगभग 3-4 दिन। उसके पहले भी ऐसा बार बार होते रहता है मार्केट में। तो जब भी ऐसा होता है ऑप्शन सेलर्स बहुत पैसा बनाते हैं, क्योंकि सारे के सारे, तो इस हफ्ते के जितने भी ऑप्शंस थे वो ऑलमोस्ट जीरो हो चुके हैं। सबने खा पी लिया प्रीमियम को और हजम कर लिया। तो ये थोड़ा सा अभी देखा जाए तो ये पोल एंड फ्लैग टाइप का भी एक पैटर्न है कि ये एक समझ लो ये पोल है, ये फ्लैग बन रहा है और अब वापस से ब्रेकआउट आएगा तो ऊपर जाएगा। तो डेली टाइम फ्रेम में ऐसा एनालिसिस चल रहा है। और आज के दिन का कैंडल देखेंगे तो बहुत ही डोजी टाइप का कैंडल है। देखिए पिछले 2 दिनों से तो क्या हो रहा था कि मार्केट ऊपर जा रहा था और रिजेक्शन फेस करके नीचे आ जाता था शाम तक। तीनों दिन से ऐसा था कि मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया, रिजेक्शन आ गया और सेकंड हाफ में नीचे आ गया। यहाँ पर खुला, ऊपर गया, सेकंड हाफ में नीचे, ओपन हुआ, ऊपर गया, सेकंड हाफ में नीचे। लेकिन आज ऊपर खुला ही डायरेक्ट गैप अप और फिर नीचे ही आता गया और वो एकदम कंसोलिडेशन। आप 15 मिनट का चार्ट देखेंगे तो समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो अभी कंसोलिडेशन के एक जोन में है। और जब तक ये जोन में मार्केट है मेरे ख्याल से हमें थोड़ा सा ट्रेडिंग को, जो भी स्पेशली ऑप्शन बायर्स वगैरह है उनको मार्केट को अवॉइड करना चाहिए। ये जोन देखिए अभी मार्केट में चल रहा है, तो जब तक ये जोन में है तब तक कुछ भी नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। पूरा का पूरा जोन जो है वो साइडवेज का जोन है और जितना वेट करेंगे उतना बेहतर है। आप देखिए आज का मोमेंट तो कुछ भी नहीं, खाली ऑप्शन सेलिंग करने वालों को जो है बस सेलिंग करवाया और प्रीमियम मीटिंग का पूरा दिन था। तो निफ्टी में पूरा प्रीमियम मीटिंग हो गया और इसको मैं लॉक कर देता हूँ, इसको अभी हम होल्ड करते हैं। तो जब तक ये रेंज नहीं निकलता है तब तक कुछ इसमें खास बन नहीं रहा है। टेक्निकल के टर्म में बात करें तो एक ट्रेंड लाइन भी थी जो यहाँ नीचे से ऊपर की ओर जा रही थी और उसको भी मतलब ज़्यादा कुछ खास सपोर्ट नहीं मिला। उसके सपोर्ट मार्केट ने थोड़ा बहुत लिया, नीचे आ गया, लेकिन ज़्यादा फॉल हुआ नहीं। जनरली ऐसा ट्रेंड लाइन का ब्रेक होता है तो मार्केट एटलीस्ट प्रीवियस स्विंग तक आता है, लेकिन वो भी मार्केट आया नहीं। तो अभी हमारे पास स्विंग कौन कौन से, सबसे पहले मूविंग एवरेज देख लेते हैं। तो आप सभी लोग देखेंगे तो अभी भी मूविंग एवरेज जो है इशारा कर रहे हैं मार्केट पॉइंटिंग टुवर्ड्स अपसाइड। सारे मूविंग एवरेज अभी भी सिंक में है, 20 के नीचे 50, 50 के नीचे 100, 100 के नीचे 200। लेकिन जिस हिसाब का सिनेरियो बन रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि मार्केट अभी देखिए 50 और 20 के बीच में फंसा हुआ है। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है लेट्स से ये लेवल पे, तो ये दोनों मूविंग एवरेज अब रेजिस्टेंस का काम करेंगे और ये 100 मूविंग है वो सपोर्ट का काम करेंगी। तो अभी के लिए हम लेवल्स कुछ ड्रॉ करके, पहले अगर हम देखें 1 आवर के चार्ट में फिबोनाची लगाकर, तो वो पता चलेगा कि फिबोनाची में अभी लेवल क्या आ रहे हैं और क्या हम रिट्रेसमेंट दे सकते हैं। तो अभी रेंज इतना छोटा है कि आपको रिट्रेसमेंट भी ज़्यादा बड़े नहीं दिख सकते हैं। तो अगर मैं ये एक स्विंग पकड़ लूँ तो देख सकते हैं कि ये स्विंग से मार्केट कहाँ गया है। लेट्स से ये स्विंग लो है और मार्केट ने आज का हाई है वो स्विंग हाई है। तो ये जो लेवल है 0.382 उसके बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये लेवल भी अभी तो काफ़ी दूर है। वो लेवल पर पहुंचने के लिए भी मार्केट को ये पहले तो ये रेंज ब्रेकआउट करना होगा। तो कल के दिन एक चीज़ सबसे बड़ी ये देखनी होगी कि क्या मार्केट ये रेंज को ब्रेकआउट करता है और यहाँ पर सपोर्ट लेता है। तो मैं यहाँ पर एक सपोर्ट की लाइन बना देता हूँ जिसको हम ग्रीन कलर दे देंगे।
तो ये एक सपोर्ट की लाइन है, और अगर इसको 15 मिनट में ले जाके अगर मुझे फिबोनाची कहीं पे लगाना हो तो देख लेते हैं कहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो ऐसा लेवल होगा जहां पर हमें रिट्रेसमेंट फाइंड करना होगा, राइट। तो लेट्स से इसको डिलीट करके मैं ये वाला लो पकड़ लेता हूं जो ये रिसेंट लो था, और वहां से एक बार कोशिश करते हैं फिबोनाची लगाने का। ठीक है, तो ये लेवल पर थोड़ा नज़र बना के रखना पड़ेगा हमें कि ये यहाँ से समझो नीचे है और यहाँ से ये हाई है। तो 0.382 के आसपास मार्केट घूम रहा है, 0.5 का ये सपोर्ट बन रहा है, तो यहाँ पर एक लाइन मार्क कर देता हूँ। 15 मिनट के टाइम पे एक सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है जो कि लेवल है 23,350। ठीक है, सो इसको राउंड फिगर का एक लेवल बना लेते हैं 23,350। तो ये एक सपोर्ट बन गया, और उसके बाद 0.618 का जो सपोर्ट है, जहाँ पर मूविंग एवरेज 100 का भी सपोर्ट आ रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो एक सपोर्ट हम यहाँ पर भी अभी बना लेंगे जो कि है 23,320। तो ये दो सपोर्ट जो है अभी मार्केट में वर्क कर रहे हैं, और कैसे करते हैं वो देखना पड़ेगा हमें। अभी फिबोनाची को डिलीट कर देते हैं ताकि ज़्यादा लाइंस नहीं। तो ये दो सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस जो है मैं बार बार आप सभी लोगों को बता रहा हूँ कि ये जो हाई है, जो भी ये एक हाई यहाँ पर है, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पर अभी क्या है, रेंज बहुत छोटा है तो लाइंस बहुत ज़्यादा बनेगी क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत सारे हैं। तो एक ये रेजिस्टेंस है, एक जो ये हाई है वो भी एक रेजिस्टेंस है, और आज का हाई है वो तो है ही है। तो ये सारे जो हाई है वो रेजिस्टेंस का काम करेंगे, और सारे जो लो है वो सपोर्ट का काम करेंगे। तो अभी ये देखना होगा कि ब्रेकआउट कब होता है, कैसे होता है और कहाँ होता है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन अगर नीचे से नहीं लगानी है तो थोड़ी ऐसे भी लगा सकते हैं कि यहाँ से अगर ये समझ लो इसको शुरू करते हैं और इसको यहाँ पर नीचे ले आते हैं इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन का भी देखिए सपोर्ट है मार्केट में। तो कल देखना ये होगा कि ये गैप अप खुलता है कि गैप डाउन खुलता है। तो कल अगर मार्केट लेट से गैप अप खुल जाता है, गैप अप ये लेवल के आसपास खुल जाता है, तो हो सकता है वापस ये ट्रेंड लाइन के आसपास एक सपोर्ट बनाएगा थोड़ा सा, और ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और देखना ये पॉइंट पे होगा कि अगर वापस से ये ब्रेक करता है तो 23,500 के आसपास से रिजेक्शन लेके नीचे आता है कि यहाँ से ऊपर निकल जाता है। तो ये दो पॉइंट यहाँ पर देखने पड़ेंगे, यहाँ से तो कोई ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। अगर कहीं ना कहीं फ्लैट खुल जाता है तो वापस से कल का दिन हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए, टाइम पास करे और नीचे आ जाए, या मार्केट यहाँ पर ही टाइम पास करके इधर ही क्लोज हो जाए। तो अगर फ्लैट खुलता है तो मेरे ख्याल से दोनों की दोनों रेंज बनी रहेगी, ज़्यादा कुछ होगा नहीं। बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो थोड़े से नीचे के लेवल्स खुलेंगे, और ये देखना होगा कि ऊपर से रेजिस्टेंस लेके ये नीचे ब्रेक करता है कि नीचे जाके वापस से यही बॉक्स के अंदर यहाँ पर ट्रेड कर करके इतना ही होता है। तो एक मुझे लग रहा है कि वापस से हो सकता है कल का दिन भी एक साइडवेज हो जाए, और ये वीक की जो कैंडल है वो खराब हो जाएगी। अगर आप वीकली कैंडल देखेंगे तो थोड़ा आपको आइडिया मिलेगा। कितनी छोटी वीक की कैंडल बनेगी देखिए, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बनने के बाद, वैसे तो ये इतनी बड़ी इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये ओके पिछले वीक का ये है, इसके लिए तो एक बार देख लेते हैं। ये वीक पूरा आ गया ना, इसमें मंडे ट्यूसडे भी, अदरवाइज तो ये बहुत छोटी कैंडल रहती, बट ये बहुत बड़ी कैंडल अभी दिख रही है। बट इसके सामने देखिए, सभी कैंडलों के सामने आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत छोटू सी कैंडल है। तो इसका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देखने लायक होगा। अदरवाइज इसके अंदर जब तक मार्केट रहेगा तब तक ऑप्शन सेलर जो है वो सेलिंग करेंगे और पैसे बना लेंगे। तो कल ये देखना होगा कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जाकर इसको बुलिश कैंडल बनाता है, या नीचे आकर इसको थोड़ा सा बेरिश या रेड कैंडल बनाता है, या फ्लैट क्लोज हो जाके इसको डोजी बनाता है। तो वो कल ही पता चलेगा। तो लेट्स सी कल इसमें क्या होता है। तो अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, और बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी में कुछ लेवल्स मैंने बनाए थे, उसको अभी हम डिलीट कर देते हैं और नए लेवल्स बना लेते हैं। तो ये वीकली चार्ट है, और देखिए बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट डोजी टाइप की कैंडल बना रहा है वीकली में। यहाँ पर भी डोजी बनाई थी, और उसके पहले भी ऐसा यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनाई थी। तो ठीक है, डोजी में क्या होता है जनरली, ऊपर जो लोग सेल कर रहे हैं कॉल 50,300 के ऊपर, उनका भी पैसा बन गया, और नीचे 49,600 पे सेल कर रहे हैं उनका भी पैसा बन गया। अब देख लेते हैं डेली चार्ट में क्या हुआ। तो बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है वो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भी पिछले 4 दिनों से कंसोलिडेशन ही चल रहा है। एक बार ये लेवल पहुंच गया था 50,000 का फ्राइडे के दिन, और अभी 50,000 के 200-300 रुपए ऊपर नीचे में ही ट्रेड कर रहा है।
और ये पिछली बार का एक रेजिस्टेंस एरिया भी यहाँ पर है। तो सबसे पहले तो यही एरिया को हम मार्क कर लेंगे 49,927 जो प्रीवियस का हाई है। तो देखना ये रहेगा कि इसके ऊपर क्लोजिंग मिल पाती है या नहीं मिल पाती है डेली चार्ट में कल के दिन में। अभी हम 15 मिनट में एनालिसिस कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आज बैंक निफ्टी भी जो है वो एकदम ऊपर खुला और उसके बाद यहाँ पर आ गया 49,900 के आसपास, और उसके बाद पूरा मार्केट साइडवेज था। ठीक है, तो ये अभी ये देखना रहेगा कि कब जोन ब्रेक होता है। अगर इसका भी हम जोन बना ले बैंक निफ्टी का, तो उसमें भी एक जोन है बड़ा सा। तो खास ध्यान रखिए कि जब तक ये जोन के बीच में है आप उसमें ज़्यादा छेड़खानी मत करिए, अदरवाइज आपका ओवर ट्रेडिंग होगा और लॉस ही होगा, कुछ मिलेगा नहीं। क्योंकि जब भी मार्केट साइडवेज रहता है तो हम सोच नहीं सकते उससे भी ज़्यादा साइडवेज रहता है। हमें लगता है कि इतना साइडवेज, क्योंकि हमने पिछले हफ्ते बहुत वॉलेटिलिटी देख ली ना, तो हमें एक आदत सी हो गई कि कुछ ना कुछ मार्केट मूव करेगा, अरे 100-200 पॉइंट तो यूं कर लेता है, लेकिन ऐसा यूं नहीं करता है, ये मार्केट है। तो देखिए ये लेवल से लेके यहाँ तक अभी मार्केट एकदम जोन में है। जब तक ये जोन ब्रेक नहीं हो जाता तब तक हमें थोड़ा सा आराम से इसमें ट्रेड करना पड़ेगा और थोड़ा सा जोन ब्रेक करने का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, सो देखते हैं कैसे होता है। नीचे में अभी 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, ये एक स्विंग का भी सपोर्ट है, तो यहाँ पर मैं अभी एक सपोर्ट लगा देता हूँ थोड़ा सपोर्ट का। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, एक सपोर्ट हमारे पास यहाँ पर है, एक सपोर्ट हमारे पास यहाँ पर है। तो ये दो सपोर्ट है हमारे पास। सपोर्ट का जो पहला है 49,717 और 49,500, तो ये दो सपोर्ट के लेवल है। और रेजिस्टेंस में एक तो आज का हाई हो जाएगा जो रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो इसको हम यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा देते हैं। आज का जो हाई था 50,155, इसको रेड कलर कर देते हैं, और ये जो हाई है अल्टीमेटली ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो वापस हो सकता है यहाँ पर भी एक ट्रैप बन जाए। तो ये है 50,290। तो ये दोनों के बीच में कहीं पर भी ट्रैप बनता है तो उसको देखेंगे। अदरवाइज अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है तो वापस मुझे लगता है कि यही दो जोन के अंदर कहीं ना कहीं मार्केट जो है कंसोलिडेट करेगा कल का दिन। अगर ये समझो फ्लैट खुल जाता है यहीं पे, तो या तो यहाँ पर जाकर कंसोलिडेट करके नीचे आएगा या यहाँ पर जाकर कंसोलिडेट करके वापस यही लेवल पे। तो मुझे लग रहा है वापस एक डोजी टाइप का ही कैंडल बन जाएगा बैंक निफ्टी के भी। सो ये मेरा व्यू है। लेट्स से मार्केट मेरे व्यू को रिस्पेक्ट करता है कि नहीं करता है, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। मार्केट में ऑलवेज 50-50 रहता है, तो कभी मिलेगा भी कभी नहीं भी मिलेगा, तो वी ऑल हैव टू एडजस्ट इट, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।